जुम्मे पे किसी एक सूरह की फजीलत, अहमियत, शान नज़ूल, उसके सवाब, बरकतें और उस सूरह में क्या कुछ जिक्र किया गया, यानी एक सूरह की हम तफसीर करेंगे। पूरी एक सूरह की तफसीर 10-15 मिनट में नहीं हो सकती है। ये चूंकि सूरह हम छोटा सूरह था तो मैं कोशिश करूंगा कि एक खुलासा बनाऊंगा, जैसे सूरह हम के बाद सूरह बकरा शुरू हो रहा है, उसके बाद आल इमरान शुरू हो रहा है, तो छोटा सा खुलासा बना के साहिबान को कुरान मजीद की थोड़ी सी आशनाई दूंगा। सूरह मुबारक हमद के बारे में मैंने आपसे एक मजलिस में बयान किया था, उसमें कहा था सूरह मुबारक हमद के काफी सारे नाम हैं। उन नामों में से 3 नाम बहुत मुहिम है सूरह हमद के। सबसे पहला सूरह मुबारक हमद का नाम कौन सा है? सूरह मुबारक हमद का नाम है उम्मुल कुरा, यानी एक ऐसी किताब, अच्छा उम्मुल किताब भी कहा जाता है। उम्मुल कुरा मक्के और मदीने का पुराना नाम है। उनको क्यों उम्मुल कुरा कहा जाता है? उम्मुल कुरा यानी कि तमाम शहरों का जो मरकज है वो मक्का और मदीना है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस सूरह मुबारका को उम्मुल कुरा कहा जाता है। यानी पूरे कुरान मजीद की सूरतों का जो मरकज है वो सूरह मुबारका फातिहा है। पूरी कुरान मजीद का मरकज सूरह फातिहा। उम्मुल किताब भी कहा जाता है, पूरे कुरान मजीद की माँ जिस सूरह को कहा जाता है सूरह मुबारका हमद है। और उसके बाद इस सूरह मुबारका को सब-ए मसानी भी कहा जाता है। ये एक ऐसा सूरह है जो 7 आयात पे मुश्तमिल है। सब-ए मसानी, मसानी कहते हैं बार बार पढ़े जाने को, यानी एक ऐसा सूरह कि जो हर रोज नमाज पंजगाना में हर रकत में पढ़ा जाता है, पहली रकत दूसरी रकत में इस सूरह मुबारका, इसलिए इस सूरह मुबारका को सब-ए मसानी कहा जाता है। अच्छा, इसके फजाइल बहुत ज्यादा है। मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम सरकार जब बैठे ना मस्जिद मिंबर पे, तो सरकार फरमाते हैं कि अगर सूरह मुबारका के इतने मतालिब हैं, अगर मैं अली सूरह मुबारका सिर्फ फातिहा पे किताबें लिखना शुरू कर दूं तो इतनी किताबें लिखी जा सकती हैं कि वो किताबें 70 ऊंटों पे लादने से भी नहीं लादी जाएंगी। यानी इतनी किताबें, 7 आयात की, कुरान मजीद की 7 आयात की अगर मैं किताबें लिखने बैठ जाऊं, मुसन्निफीन कातिबीन को बिठा दूं और मैं बताता जाऊं वो लिखते जाएं, इतनी किताबें लिखी जाएंगी कि 70 ऊंटों पे भी वो किताबें लादी जाएं तो किताबें बच जाएंगी और जो है वो ऊंटों की जो कुहानी है वो पुर हो जाएंगी किताबों से। यानी इसके इतने मतालिब हैं। नबी मुकर्रम के पास कुछ लोग आए थे और उन्होंने आके एक दिलचस्प वाक़या बयान किया था। उन्होंने कहा था, सरकार हमारे यहाँ एक बादशाह था, हमारे गांव में एक मालदार था, बादशाह बना हुआ था, तो उस बादशाह या मालदार को एक जहरीले जानवर ने काट लिया। अब जहरीले जानवर का नाम नहीं है तारीख में, जहरीला जानवर बिच्छू भी हो सकता है, सांप भी हो सकता है, या इससे भी बड़े जहरीले हो सकते हैं। उसने कहा उस बादशाह को जहरीले जानवर ने काट लिया और इतना दर्द से वो करा रहा था जैसे उसकी जान निकले चली जा रही हो। बड़े बड़े तबीब इलाज करने आते थे, जहर जो है वो उसके बदन में फैलना शुरू हो गया था, उसके बदन में सूजिश होना शुरू हो गई थी, चलने फिरने से वो बंदा कासिर हो गया था उस जहरीले जानवर के काटने की वजह से। तो इतने में पूरे इलाकों में, अतराफ के इलाकों में, देहातों और गांव में शोर हल मच गया कि फलां बंदे को सांप ने या जहरीले जानवर ने काटा, वो बंदा मरने के करीब है, यानी वो बंदा अनकरीब मर जाएगा। तो ये ऐलान आपके एक सहाबी ने सुना, वो सहाबी गया उस बादशाह पे कोई चीज पढ़ के दम किया और पानी पे वो चीज पढ़ के दम करके पानी पिलाया उस इंसान को, तो चंद ही दिनों में उसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई थी, उसके बदन की नकात खत्म हो गई, जहर खत्म होने लग गया, सूजिश खत्म होने लग गई। जो बंदा चलने फिरने से कासिर था वो बंदा चलने फिरने के काबिल हो गया, चल फिर रहा था। तो नबी मुकर्रम फरमाते हैं, उसने क्या पढ़ा था? आपने पूछा? कहते हैं हमने पूछा, उसने कहा कि मुसलमानों की एक किताब है, उस किताब का सबसे पहला सूरा है, उसको कहा जाता है फातिहतुल किताब, सूरह फातिहा कहा जाता है उस सूरह को। मैंने वो सूरह पढ़ के उस इंसान पे भी दम किया, पानी पे भी दम करके जब उसको पानी पिलाया तो वो इंसान सेहतमंद हो गया। तो नबी मुकर्रम फरमाते हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, सूरह मुबारका की फजीलत यही है कि अगर किसी इंसान को कोई जहरीला जानवर काट ले और अगर सूरह मुबारका फातिहा पढ़ के उस पर दम किया जाए तो परवरदिगार आलम उस जहर को उसके बदन से खत्म करना शुरू कर देता है। सूरह मुबारका फातिहा की फजीलत। मौला वाका
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। सरकार फरमाते हैं कि अगर किसी मरे हुए इंसान पे 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दम की जाए और वो मरा हुआ इंसान उठ के बैठ जाए तो इसमें ताज्जुब न करना, क्योंकि सूरह की फजीलत इतनी ज्यादा है। ताज्जुब न करना कि ये जिंदा कैसे हो गया, बल्कि कुरान की ताकत ये है। इस सूरह जैसी, सरकार खत्मी मर्तबत फरमाते हैं, इस सूरह जैसी अल्लाह की चारों किताबों में अल्लाह ने कोई सूरत नाजिल नहीं की, न तौरात, न ज़बूर, न इंजील, न कुरान मजीद में। अच्छा, इस सूरह की फजीलत क्यों इतनी ज्यादा है? जब हम जाए ना किसी चौधरी के पास कुछ मांगने के लिए, मियाँ साहब के पास चले जाएं या किसी सऊ के पास चले जाएं कुछ मांगने के लिए, तो पहले उसको कहेंगे कि गोदा तू आखिरी है, तेरे बाद क़यामत, तेरे जैसा तो बंदा ही कोई नहीं। यही कहते हैं ना, तारीफ करते हैं, तारीफ पहले उसको खुश करते हैं कि खुश हो सी तो मैंने मिल सी, नहीं तो कोई ना मिल सी। गोदा तू फलाना फैसला किया है, कमाल का फैसला हो जाए तेरे को है, तेरे बाद क़यामत, तेरे जैसा बंदा कोई नहीं आएगा, तेरा अब्बा है, तेरा दादा है, तारीफ करेंगे। उसके बाद मुतालबा करेंगे तो वो गोदा खुश होकर बैठा होगा, कुछ ना कुछ दे देगा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की इसमें तारीफ है, कुछ मांगने से पहले अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। हदीस कुदसी के अल्फाज सुनिए, खालिक लम यज़ल फरमाता है, जब एक इंसान मुसल्ला इबादत पे खड़ा होकर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ है ना अल्लाह की। अल्लाह कहता है ना कि जब एक बंदा मेरी हम्द करता है तो अल्लाह पता है क्या कहता है? अल्लाह मलाइक को पकड़ता है, मलाइक को पकड़ के कहते हैं, देखो जमीन पे जिस इंसान को तुम फसादी कहते थे, जिस इंसान को तुम फितना, जब अल्लाह ने आदम को बनाया ना तो फरिश्तों ने कहा मालिक है क्या बड़ा बैठा है, ये तो फितना बर्पा कर सी ना जाके जमीन पे, ये फितना बर्पा करेगा, इसको क्यों भेज रहे हो? ये फसाद बर्पा करेगा, इसको क्यों भेज रहे हो? यानी इंसानों को ना बनाओ, फरिश्ते कह रहे थे, बस सानू बना लिए यही काफी है। तो जब एक इंसान अल्लाह की इबादत करने के लिए जब मुसल्ले पे खड़ा होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र करता है, तो अल्लाह फरिश्तों को कहता है, फरिश्तों देखो जिस इंसान को कल तुम फितना और फसादी कहते थे, वो इंसान मेरी बारगाह में खड़े होकर किस तरह से मेरी तारीफ कर रहा है। वो कुदरत नाज में आ जाती है अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह का गरूर और तकब्बुर जलाल में आ जाता है जब इंसान अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है। पढ़ा करो अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ा करो नमाज, अल्लाह खुश होता है, अल्लाह नाज करता है तुम्हारे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पे। अल्लाह मलाइक को नाज में और तकब्बुर में आके कहता है, देखो मेरा बंदा जिसको मैंने खल्क किया था कितने अच्छे अल्फाज में मुझे याद कर रहा है, कितनी अच्छी। उसके बाद जब इंसान कहता है अर्रहमान अर्रहीम, तो रहमान भी है तो रहीम भी है, तारीफ हो रही है, पहले तारीफ कर रहे हैं, मालिक तू सारे जहान का आलम का पालने वाला है, तो रब है, मालिक तो रहमान रहीम है। जब इंसान रहमान और रहीम कहता है, अल्लाह कहता है फरिश्तों मेरे इस बंदे का जरा गुनाहों वाला रजिस्टर निकाल कर ले आओ, मेरा जो बंदा मुझे रहमान और रहीम कह रहा है इसके गुनाहों वाला रजिस्टर ले आओ। फरिश्ते कहते हैं मालिक तो ना ही देखते चंगी गल है, ਇਹਦਾ रजिस्टर भरिया हो है गुनाहों दे नाल, मालिक इन्हें बड़े गुनाह किते ने, मालिक इन्हें बड़ी मासियत की है। अल्लाह कहते हैं मैं रहमान और रहीम कह रहा है, ये मुझे, ये गुनाहगार है ना, इसने गुनाह किए, ये मुझे रहमान और रहीम कह जा रहा है, ले आओ उसका रजिस्टर। जब मलाइक लेके आते हैं, रजिस्टर होता है कई कई किलोमीटर तक फैला हुआ, मैं अपनी तरफ से नहीं पेश कर रहा हूं, हदीस कुदसी के अल्फाज है, हदीस कुदसी यानी अल्लाह की कलाम है, कुरान नहीं है लेकिन अल्लाह की कलाम है। नबी मुकर्रम ने बताया कुरान नहीं है, अल्लाह की किताब, अल्लाह का वही है, अल्लाह का कलाम है हदीस कुदसी। जब फरिश्ते लेकर आएंगे रजिस्टर कासिम शाह का भरा हुआ होगा, झूठ भी बोलता है, 2 नंबरियां भी करता है, धोखे भी देता है, मेरी मासियत भी करता है, लेकिन अल्लाह को एक अदा कासिम शाह की अच्छी लग गई कि जो कासिम शाह अल्लाह को रहमान और रहीम कह रहा है ना, तो अल्लाह कहता है कासिम शाह मुझे शर्म आती है, तू मुझे रहमान और रहीम कहता रहे और मैं तेरे जिम्मे में गुनाहों को बाकी रखूं। तो रहमान और रहीम कहे मुझे और मैं तेरे गुनाह संभाल के रखवाएगा, तेनू मैं फंडसा पकड़ के,
मैंने सजा दे सा। जब इंसान रहमान और रहीम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं मैं उसके सारे गुनाह माफ करवा देता हूँ, उसका गुनाहों वाला रजिस्टर पाक करवा देता हूँ, खत्म करवा देता हूँ गुनाहों की कालक को। क्यों? क्योंकि रहमान और रहीम कह रहा है ये। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। कौन? अल्लाह जो यौमिद्दीन का, इधर मालिक यौमिद्दीन कहते हैं हम कहते हैं ओ अल्लाह, ओ यौम जज़ा का मालिक, पहले दुनिया का मालिक, आलम का मालिक, जितने भी अल्लाह के आलम है तमाम, रब्बिल आलमीन, तमाम आलमीन का पालने वाला। पहले कहते हैं पूरे आलमीन का पालने वाला, फिर कहते हैं रहमान और रहीम है, उसके बाद कहते हैं ओ मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक। अल्लाह कहते हैं ये मुझे यौम जज़ा यानी कौन सा दिन? वो दिन के जिस दिन नामा अमाल इंसानों को उनके हाथों में थमाया जाएगा। सीधे हाथ वाला जन्नती ते पुट्टे हाथ वाला जहन्नमी, ते जिहदे गिच्चियां दे विच नामा अमाल है वो पक्का जहन्नमी, वो पक्का जहन्नमी। वो मुशरिक जो होंगे, जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराएंगे, जो कहेंगे कि अल्लाह के अलावा कोई और भी मदद कर दे, अल्लाह के अलावा कोई और भी खाल्क कर दे, अल्लाह के अलावा कोई और भी रिस्क दे दे, अल्लाह के अलावा कोई और भी इस दुनिया का निजाम चलेंदा है, मुशरिक। कुरान मजीद कहता है, मैं नहीं कह रहा। तवज्जो साहिबान की, अजीजान गिरामी, उनके नाम अमाल गलों में लटकाए जाएंगे। जब गलों में नाम अमाल लटके देखेंगे और मुनादी की निदा सुनेंगे, ओ जिनके हाथों में सज्जे हाथों में नाम अमाल है, जन्नत की तरफ जाओ, खब्बे हाथों वाले जहन्नम की तरफ जाओ। अच्छा, ये जहन्नम की तरफ जो जा रहे होंगे ना खब्बे हाथों वाले, इनका टाइम मुअय्यन होगा कि इनको 100 लित्तर लगने हैं या 100 साल इन्होंने सड़ना है, उसके बाद ये जन्नत में ही आएंगे। तवज्जो फरमा साहिबान की। उसके बाद जो गले वाले होंगे वो कहेंगे, जब मुनादी कहेंगे ना कि ये पक्के पक्के सड़ेंगे जहन्नम में, तो वो कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराब, काश हम मिट्टी के रेजा हो जाते, लेकिन अल्लाह के अजाब का मजा ना चखते, अल्लाह का अजाब ना देखते, शिरक ना करते, गुनाह ना करते दुनिया में रह के। तो जब ये जाने लगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मुनादी निदा देगा कि जो जमीन पे खड़े होके मुझे मालिक यौमिद्दीन कहता था, इसका हाथ पकड़ के इसे जन्नत की तरफ छोड़ कर आओ, क्योंकि ये जमीन पे खड़े होके मुझे कहता था ओ यौम जज़ा का मालिक अल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मालिक तेरी इबादत करते हैं, तेरी इबादत के अलावा किसी इंसान की इबादत और परस्तिश नहीं करते। ऐसा ही करते हैं ना, अल्लाह की इबादत करते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल, आगे चल के अल्लाह से डिमांड है। जैसे मैंने कहा ना कि चौधरी की पहले तारीफें करते हैं जाके, उसके बाद मांगते हैं। पहले अल्लाह की तारीफें हो रही हैं, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, उसके बाद जाके क्या कहते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मालिक हमारी सीधे रास्ते की तरफ हिदायत फरमा, सीधे रास्ते की तरफ। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कौन सा सीधा रास्ता? वो सीधा रास्ता जिस रास्ते पे तेरी नेमतें ही नेमतें नाज़िल की गई हैं। और मैंने यहाँ पे जुमला पढ़ा था, कायनात में कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस रास्ते पे नेमतें ही नेमतें हो अल्लाह की। कोई ऐसा शहर देखा है आपने? वाहिद करबला का रास्ता ऐसा रास्ता है, जो मशी करके आए हैं या जिन्होंने देखी है। नजफ से करबला 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पे हर रास्ते पे अल्लाह की कोई ना कोई नेमत मौजूद है, कोई ना कोई अल्लाह की नेमत मौजूद है। वही रास्ता नेमतों वाला, और उस नेमतों वाले रास्ते पे वही चलता है जो अल्लाह वाला और हुसैन वाला होता है, जो अल्लाह वाला और हुसैन वाला। जो हुसैन वाला नहीं है वो उस रास्ते पे कभी नहीं चला। अनंता